कभी ऐसा हुआ है कि आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट कल था और आपको आज याद आ रहा है कि आप पेमेंट करना भूल गए? अब दिल धक धक कर रहा है कि लेट पेमेंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सिबिल स्कोर गिरेगा, नया एप्लीकेशन अगर लोन एप्लीकेशन अगर डालूं तो वो ब्लॉक हो सकता है या इंटरेस्ट रेट हायर पे मिलेगा। होता है, जेन्युइनली हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। हमारे लिए अच्छा है वो सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ इसके कुछ कैचेस भी हैं जिनको समझना ज़रूरी है। बहुत लोग उन कैचेस के बारे में बात नहीं करते। तो आइए इस वीडियो में अब समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, उनके कैचेस क्या हैं और क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को इसका कैसे एडवांटेज मिल सकता है। तो पहले आते हैं सॉल्यूशन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने का कहना है 1 अप्रैल 2027 से ड्यू डेट के बाद से 3 दिन का आपको बफर मिलेगा आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए। अच्छी बात है, गुड। लेकिन इसमें कैच क्या है? ये 3 दिन का आपको बफर मिल रहा है, ड्यू डेट का एक्सटेंशन नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आरबीआई आपको बफर देती है, मान लीजिए आपका ड्यू डेट 5 तारीख को था, आपने 7 तारीख को पेमेंट किया, तो उन 2 दिनों का आपको प्रो रेटा बेसिस पे इंटरेस्ट फिर भी देना होगा। अमाउंट कम है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे इंटरेस्ट फिर भी देना है। लेट पेमेंट चार्जेस से आप बच जाएंगे, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उससे आप बच जाएंगे। इंटरेस्ट अभी भी चार्जेबल है। दूसरा कैच, आपने पेमेंट मिस की, आपने ये 3 दिन का बफर भी मिस किया। अब से मतलब 1 अप्रैल 2027 से बैंक्स वीकली बेसिस पे सिविल में अपडेट करेंगे। पहले ये क्या होता था, ये महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन अब हर हफ्ते ये रिपोर्टिंग जाएगी। तो अगर आप पेमेंट मिस करते हैं तो वीकली बेसिस पे आपका सिविल स्कोर फ्लक्चुएट करेगा। ये दूसरा कैच है। तीसरा कैच, इंटरेस्ट रेट अभी भी आपका ड्यू डेट से ही चार्ज होगा। उसके लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को आपको पेमेंट करना था, आपने 3 दिन का बफर मिला, आपने 8 तारीख को भी पेमेंट नहीं किया तो इंटरेस्ट 8 से शुरू होगा। नहीं, इंटरेस्ट अब भी 5 से ही शुरू होगा, 5 तारीख से ही लगेगा। ये एक और कैच है। अब हमने सॉल्यूशन की बात कर ली, हमने कैचेस की भी बात कर ली। इन सब के बीच में आरबीआई ने एक और गिफ्ट दिया है क्रेडिट कार्ड कंज्यूमर्स को। वो गिफ्ट क्या है, समझते हैं। वो गिफ्ट ये है कि मान लीजिए आपका बिल 50,000 रुपीज़ का आया है, ठीक है, आपने ड्यू डेट से पहले क्लियर कर दिया, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं, सिर्फ 45,000 क्लियर किए या 40,000 क्लियर किए। मान के चलते हैं 45,000 अपनी पेमेंट किए। पहले क्या होता था, बैंक्स पूरे 50,000 पे आपसे इंटरेस्ट लेते थे और उसके ऊपर जो लेट पेमेंट फीस है वो तो लगती ही थी। अब वैसा नहीं है। आरबीआई ने कहा है 1 अप्रैल से बैंक्स जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, अगर 50,000 में से आपने 45,000 पेमेंट कर दिया तो आउटस्टैंडिंग बचा 5,000। बैंक सिर्फ उसी 5,000 पे ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, पूरे अमाउंट पे नहीं। ये एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आरबीआई ने 3 दिन का बफर निकाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 से। प्रो रेटा बेसिस पे इंटरेस्ट
देना होगा। इंटरेस्ट का ड्यू डेट अभी भी वही है, ड्यू डेट से ही शुरू होगा इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही लगेगा, जो हमारे लिए अच्छी बात है। इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल लिखा है, लिंक बायो में है, जाके ज़रूर पढ़ें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशनल लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा नोट, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।